जादुई सोने का कटहल का पेड़। कर्मा एक किसान था जो जबलपुर गांव में अपने दो बच्चे कंचन और केशव के साथ रहता था। गरीबी की मार के कारण वो एक गुमटी में गरीबी के दिन काट रहे हैं। खेती के खातिर कर्मा के पास कुछ धुर धरती थी, जहां कर्मा मौसमी फसल की बुआई करता था। उसका 12 साल का बेटा केशव कर्मा का बराबर हाथ बटाया करता था। वहीं 10 साल की कंचन ने चूल्हे चौकी का भार अपने कंधों पर ले लिया था। कुछ वर्ष पहले ही कर्मा की पत्नी का लंबी बीमारी के चलते देहांत हो गया था। कर्मा ने बच्चों का मुंह देखकर बाहरी तौर से खुद को संभाल लिया, मगर वो मन ही मन कुढ़ता रहता था। बाबूजी, मैंने खाना परोस दिया है, चलिए गर्मा गर्म खाना खा लीजिए। नहीं बेटी, आज खाने का मन नहीं है, मैं खेत जा रहा हूँ। चलिए बाबूजी, खेत पर मैं भी चलता हूँ। नहीं केशव, पूस की जोरों की जाड़ शुरू हो गई है, बाहर पुरवाई बह रही है। तू कंचन के साथ घर में रह, वैसे भी खेत पर ज्यादा काम नहीं है अब। केशव को अपने संग आने की मनाही करके कर्मा अकेले ही ठंड में ठिठुरता हुआ खेत की ओर अग्रसर हो जाता है। बीत रहे पहर के पड़ाव के साथ पुरवाई की बयार बढ़ती ही जाती है, जो कर्मा को झकझोर रही थी। सांझ की बेला घिर आती है और देखते ही देखते अंधियारा छा जाता है। दरवाजे पर खड़ी कंचन चिंता में बोलती है, इतनी रात हो गई, बाबूजी अब तक खेत से लौटे क्यों नहीं? दोनों भाई बहन कर्मा के लौटने का राह देखते रहते हैं। इसी बीच रात बिहान में बदल जाती है। ये देखकर वो दौड़ते हुए खेत पर पहुंचते हैं, जहां कर्मा खेत के बीच मरा पड़ा होता है। ये देखकर उनकी आंखों में आंसू भर जाते हैं। बाबूजी, क्या हो गया आपको? जागो ना बाबूजी, आप हमें छोड़कर नहीं जा सकते। उस काली रात का कहर कर्मा पर ऐसा ढाता है कि उसके दोनों बच्चों के सर से माँ की ममता के बाद पिता का साया भी सदा के लिए छिन जाता है। केशव खुद को और कंचन को संभालता है, मगर अब उनके जीवन में गरीबी के बादल छटने की बजाय और भी गहरे होते चले जाते हैं। भैया, मुझे भूख लगी है। तू चिंता मत कर कंचन, मैं कुछ खाने को लेकर आता हूँ। ऐसा कहकर केशव अपने पड़ोसियों के आगे हाथ पसारता है, मगर पूरा गांव गढ़ उसे झुंझलाहट के साथ थप्पड़ मारकर भगा देता है। आंखों में आंसू लिए केशव अपने खेत पर आकर फूट फूट कर रोने लगता है। उस भाई की आंखों से बहते हुए आंसू जमीन को भिगोए जा रहे थे। हे भगवान, ये कैसी घड़ी है? घर के खत्ते भी खाली हो चुके हैं और खेत की फसल भी बर्बाद हो गई है। अब ये बदनसीब भाई अपनी बहन की भूख कैसे मिटाएगा? अचानक धरती के बीच से एक देवी केशव के आंखों के सोंझे प्रकट होती है। केशव, तुम क्यों रो रहे हो? हे देवी, आप कौन हैं? मैं वो हूँ जिसे मानव जाति रोजाना रौंदती है, मगर एक किसान ही मेरी माटी की कदर करता है। कहो, क्या परेशानी है तुम्हारी? हे देवी, मैंने और बाबूजी ने बड़ी मुश्किल से बड़े श्रम और लागत लगाकर कटहल की फसल बोई थी, मगर हमारे कटहल की सारी फसल कीड़ों का कौर हो चुकी है। अब मैं क्या करूं? केशव, तुम्हें इस माटी का मोल ज्ञात है, इसीलिए मैं तुम्हारे खेत में उगे कटहल के फसल को आशीष देती हूँ कि ये इसी फलचिन सोने के कटहल के छाल में बदल जाएंगे। ये जादुई सोने के कटहल केवल तुम्हें और कंचन को ही दिखेगा। केवल वही इन जादुई सोने के कटहल को देख सकेगा जिसे तुम चाहोगे और इसका फल भोग सकेगा। ऐसा बोलकर वो देवी अपने दाहिने हाथ को बढ़ाती है, जिसके साथ पूरा खेत तेजोमय सुनहरी रोशनी से तर हो जाता है। और देवी के गायब होते ही सभी नन्हे पौधे अचानक से तार जैसे गांच में बदल जाते हैं, जिसके हर एक डाल पर देखते ही देखते जादुई सोने के कटहल के गुच्छों की भरमार लग जाती है। ये तो सचमुच जादुई सोने के कटहलों का पेड़ है। शुक्रिया धरती माँ। एक साथ इतने सारे सोने की कटहल देखकर केशव बहुत खुश हो जाता है और एक बड़ा सा सोने का कटहल तोड़कर अपने घर ले आता है। कंचन, रियो कंचन। भैया, आप आ गए? हाँ, सोने का चमचमाता कटहल। आओ कंचन, और रसोई घर से जल्दी से चाकू ले आओ। जैसे ही केशव चाकू से सोने के कटहल के 2 टुकड़े करता है तो उसकी आंखें चमक जाती है, क्योंकि वो कटहल बाहर की तरह भीतर से भी खरे सोने का होता है। भैया, ये तो कमाल हो गया।
ये जादुई सोने के कटहल के गुदे से लेकर इसके बीज भी खरे सोने से चमक दमक रहे हैं। फिर केशव उस 2 टुकड़े कटे हुए जादुई सोने के कटहल को लेकर दौड़ता हुआ सोनार के दुकान पर दस्तक देता है, जहां उसे एक सोने के कटहल के बदले एक बड़ी कीमत मिलती है, जिससे केशव बाजार से राशन पानी खरीद कर घर का रुख करता है। ये लो कंचन, मैं सामान ले आया। इस तरह जादुई कटहल के बदौलत उन अनाथ भाई बहन के घर में 2 दिन बाद चूल्हा जलता है। उस रोज के बाद से केशव और कंचन जरूरत पड़ने पर खेत से जादुई सोने का कटहल तोड़कर घर लाते और उन्हें बेचकर अपनी जरूरत पूरी करते। एक दिन जब केशव जादुई सोने का कटहल तोड़ने खेत पर पहुंचता है तो वो देखता है कि बूढ़ा दामोदर अपने खेत में बैठा आंसू बहा रहा होता है। हे ईश्वर, ये क्या हो गया? दामोदर दादा, क्या बात है? आप रो क्यों रहे हो? अरे क्या बताऊं बेटा, एक बड़ी लागत और महीनों श्रम लगाकर मैंने बीज की बुआई की थी, मगर इस मौसम के मार ने मेरे फसल को बर्बाद कर दिया। सोचा था इस फसल के बलबूते अपने घर की माली हालत बदल लूंगा, मगर मेरी सोच इस माटी में मिल गई। क्या करूं बेटा? दामोदर दादा, शांत हो जाइए, आइए मेरे साथ। केशव दामोदर को अपने जादुई सोने के कटहल के खेत में लेकर आता है और उसे एक कटहल तोड़कर देते हुए कहता है, ये लो दादा, इस कटहल से आपके घर के सारे दुख दूर हो जाएंगे। अरे हंसी ठिठोली करके तू मेरा ठट्ठा उड़ रहा है। ये मामूली सा कटहल क्या सोने की खान है जिसे मेरे घर से गरीबी की बदरा छट जाएगी? हाँ दादा, बिल्कुल। ऐ मेरे जादुई सोने के कटहल, दामोदर दादा की आंखों पर पड़ा भ्रम हटाकर इन्हें खुद से भेंट कराओ। एकाएक दामोदर को कटहल जादुई सोने का दिखने लगता है। साथ ही वो खेत में लगे हुए प्रत्येक कटहल के पेड़ पर लदे हुए जादुई सोने के कटहल को देखने लगता है। अरे ये कैसा कौतुक करतब है, जादुई सोने का कटहल का पेड़। हाँ दादा, मगर इसका जिक्र किसी से ना करना। इसी के साथ दामोदर और केशव अपने अपने घर चले जाते हैं, मगर उन्हें इस बात की भनक नहीं थी कि पेड़ के ओट में छिपा केवट उनकी सारी बातें सुन चुका था। जादुई सोने का कटहल, अब तो ये सारे सोने के कटहल काट कर मैं अपने घर ले जाऊंगा और इन्हें सोनार को बेचकर केवट बन जाएगा करोड़पति। जैसे ही केवट जादुई कटहल के पेड़ के करीब आता है, अचानक मधुमक्खियों की बड़ी फौज पेड़ को जकड़ लेती है। हैं? ये बिरनी ससुरी कहाँ से केवट के रास्ते में टांग अड़ाने चली आई? अभी मजा चखाता हूँ इन्हें। इसी के साथ केवट एक जलती हुई मशाल लेकर सभी मधुमक्खियों को धू धू करके भगा देता है। हो गया रास्ता साफ। इसी के साथ वो फुर्ती से गांच पर लदे हुए जादुई सोने के कटहल को गुच्छों समेत तोड़कर सारा खेत साफ करके घर आता है और बारी बारी करके सभी कटहल काटने की कोशिश करता है, मगर उसके सारे वार छूछे जाते हैं। अरे कट जा, अरे ये कटहल है कि पत्थर है, न कट रहा है न पटकने से फट रहा है। केवट इतनी आसानी से हार मानने वालों में से नहीं है। केवट उन जादुई सोने के कटहल को काटने की भरसक कोशिश करता है और अंत में थक हार कर रात के अंधियारे में उन कटहल को उसी खेत में फेंक आता है। केवट के कुछ दूर आते ही वो कटहल उसी गांच में प्रत्येक डाल पर लग जाते हैं और पूरा खेत जादुई सोने के कटहलों से जुगनू के जैसे चमक उठता है। बुरे मंसूबे से की गई कोशिश हमेशा खोखली और खाली जाती है। आज भी वो जादुई सोने के कटहल के पेड़ कंचन और केशव को मदद करते हैं, क्योंकि वो खराई से चलते हैं। शारदा के घर बहुतेरी औरतों का जमावाड़ा लगा है। आखिरकार शारदा 3 बहुओं की सासू बनी है। दुल्हन के लिबास में दहलीज पर खड़ी अपनी 3 बहुओं का स्वागत करते हुए शारदा कहती है, काया, कीर्ति और काम्या, आओ बहू, इस कलश को अपने शुभ कदमों से घर के भीतर उड़ेलकर गृह प्रवेश करो। तीनों बहू गृह प्रवेश करके सोफे पर चुप्पी साध कर बैठ जाती हैं, जहां गांव की औरतें बारी बारी दुल्हन का मुंह देखती हैं और झुमरी शारदा की तीनों बहुओं का बखान करते हुए बोलती है, 100% सच बोला थे शारदा भौजाई, तुम्हारे तीनों बिटवा के भाग्य बड़े बलवान हैं। चांद जैसन चमचमत महेरिया मिल गई है इको, और तोहरा भाग भी बड़ा बलवान है।
हीरे जैसन सुंदर बहुरिया से आंगन अंजोर हो गायल तोहार। अरे झुमरी, मेरी बहू की सुंदरता का बखान करके कहीं टोक मत लगा दियो इनको। थोड़ी ही देर में सभी औरतें अपने घरों की ओर चली जाती हैं, जिसके बाद बहुएं उठकर अपने कमरे का रास्ता पकड़ लेती हैं। ये तीनों बहुओं को क्या हो गया, बिना कुछ कहे बोले चली गई। लगता है शादी ब्याह के भाग दौड़ में थक गई है बेचारी। शादी की सवेर ही शारदा के तीनों बेटे काम के सिलसिले से शहर चले जाते हैं। हमेशा की तरह शारदा अगले दिन सुबह सवेरे उठ जाती है और घर को निहारते हुए कहती है, 3 बहू के रहते अब तक रसोई घर बेजान बेरंग पड़ा है। शायद तेरी तीनों बहुरानियां उठी नहीं शारदा। एकाएक शारदा की तीनों बहुएं सीढ़ियों से उतरती हुई सोफे पर आ बैठती हैं। शारदा के सामने फरमाइश करते हुए वो कहती हैं, अरे ओ सासू माँ, जल्दी से मेरे लिए लिप्टन ग्रीन टी बना कर लाओ, उसके बाद मुझे जॉगिंग पर जाना है। सासू माँ, मेरे लिए ओनली ब्लैक कॉफी बहुत है, मेरे लिए कैपेचिनो ले आना माँ जी। अपनी तीनों बहुओं के शहरी स्वर सुनकर भोली भाली शारदा स्तब्ध रह जाती है। अरे अब बुत बनी खड़ी क्यों हो, बहरी हो क्या, सुना नहीं? तुम्हारी बहुओं ने तुम्हें कुछ बनाने को बोला है ना? शारदा बिना जवाब दिए रसोई घर का रुख करती है। कुछ ही देर में वो उनकी फरमाइश पूरी करती है। तभी एकाएक 3 बहुएं उसे खूब सारी खरी खोटी सुनाने लगती हैं। आहा थो, अरे ओ गवार बुढ़िया, ये कैसी गंदी गलीच कॉफी बनाई है, यख। कैपेचिनो का भी चीनी कम वाला हाल है, ये देहाती होते ही अतरंगी हैं। बस कर बहू, मैं तुम तीनों को बतौर बिहाकर बहू बनाकर इसीलिए नहीं लाई कि मैं अपनी बहुओं की बाई बनकर उनकी जी हुजूरी करूं। बेवकूफ बढ़िया, शायद तू जानती नहीं, हमारे चुटकी बजाते ही बहुत कुछ बदल सकता है। या तो चुपचाप अपनी बहुओं की बाई बनकर रहे, या फिर हम तीनों तेरे 3 अनमोल रत्नों को अपने साथ लेकर शहर चली जाएंगी। बस एक फोन कॉल करते ही तेरे तीनों बेटे हमारे लिए भागे भागे चले आएंगे और हम उन्हें ऐसी पट्टी पड़ाएंगे कि तेरी वो एक नहीं सुनेंगे, फिर सारी जिंदगी मक्खियां मारती रहना। अपनी तीनों बहुओं की बतौर बड़ी साजिश सुनकर बेचारी बूढ़ी सास शारदा हैरत अंगेज हो जाती है और घुटनों पर बैठकर बिलखते हुए बोलती है, अरे नहीं बहू, मुझ बेबस बुढ़िया पर ऐसा गजब न करना। तुम तीनों जो कहोगी मैं वो करूंगी। तो फिर अपने तीनों सपूतों की सौगंध खाकर कहे। मैं अपने बेटों की कसम खाकर कहती हूँ कि ये बात केवल मुझ बुढ़िया और तुम तीनों बहुओं के बीच ही रहेगी। शाबाश। शारदा के मन में बेटों से दूर होने का ख्याल इस कदर बड़ा खौफ बनकर उभर आता है कि वो बेचारी अपनी बहुओं की बाई बन जाती है। ये कहानी है समयपुरा गांव में रहने वाली शारदा की, जिसका सालों से सास बनने का सपना था और उसकी बहुएं उसकी बड़ी सेवा करें, मगर नियति ने तो पासा ही उलट पलट कर दिया और संस्कारी बहुओं की बजाय बदकिस्मती से उसके घर 3 अत्याचारी बहुओं के कदम पड़ गए। समय गुजरता गया। अरे ओ बुढ़िया, हम तीनों बहुएं शॉपिंग करने जा रही हैं। हमारे आने तक अगर घर चकाचक चमकता नहीं दिखा तो तेरी बूढ़ी बेजान चमड़ी को धेरने में हम बहुएं जरा भी नहीं हिचकेंगी। ठीक है बहू। बेचारी बूढ़ी शारदा बहुओं के जाने के बाद काम करते हुए बिलख कर कहती है, ये कैसी बेबसी है। अपने बेटों से दूरी साधने के चलते अपने ही घर में मैं बुढ़िया औरत बतौर बाई बनकर काम करने को मजबूर हो गई हूँ। ऐसी बेपरवाह बहुओं की सास बनना श्राप से बढ़कर है। काश कि मेरे तीनों बेटे यहाँ होते। थोड़ी देर बाद शारदा की तीनों बहुएं शॉपिंग बैग्स के साथ सोफे पर आकर पसर जाती हैं। उफ यार, मेरे पाँव में बहुत तेज पेन हो रहा है। अरे ओ मेरी बुढ़िया, वहाँ दूर क्या बैठ कर रही है, चल यहाँ आकर मेरे पैर दबा। शारदा कीर्ति के पाँव दबाने लगती है। तभी कीर्ति बुरा बेबाक मुंह बनाकर इस कदर शारदा को झड़पती है कि वो कुछ दूर जा गिरती है। आह, मेरा हाथ माँ। अरे बंद कर ये बेबुनियादी नौटंकी। खाने को तो 10 जनों की खुराक अकेले खत्म कर जाए, जानबूझकर बेजान बेमन तौर से पाँव दबा रही थी मेरे। बहू, मुझ बुढ़िया के बेजान हाथों में तुम्हारे जितना जोर नहीं। ये सुनकर दूसरी बहू बेरहमी से बेचारी बूढ़ी शारदा की बाल पकड़कर बोलती है, देखो तो जरा, पैर दबाने के लिए जान नहीं बुढ़िया में, मगर पटर पटर बोलने के लिए गज भर की जुबान बिना थके चली जा रही है। बहू, अपनी बूढ़ी बेबस सास पर तरस खाओ। मेरे बाल छोड़ दो। गुजरते समय के साथ बेचारी बूढ़ी शारदा पर तीनों बहुओं की जोर ज्यादती बढ़ती चली जाती है।
कभी वो जानबूझकर उसके कामों में नुक्स निकालती, तो कभी सारा दिन उसे खाना पकवाती, तो कभी अपनी सेवा बाड़ी कराती। बेहिसाब कामकाज के चलते बेचारी बूढ़ी शारदा का शरीर साथ छोड़ चुका था। बीमारी के बिस्तर ने उसे अपनी जकड़न में ले लिया। उसी बीच तीनों बहुओं के माता पिता उनके ससुराल आ धमकते हैं। कीर्ति, काया, काम्या, कहाँ हो तीनों? देखो तुमसे मिलने कौन आया है। शारदा धीमे कदमों से बाहर आकर करहाती हुई कहती है, अरे कौन है भाई? अरे समधी जी आप? अरे समधन जी, आप इतनी कमजोर कैसे हुई और आपका चेहरा क्यों कुमला गया? इससे पहले कि शारदा कुछ बोल पाती, वो बेहोश हो जाती है। ब्रज फौरन डॉक्टर को बुलाता है। अरे डॉक्टर साहब, सब गनीमत तो है ना? देखिए, इनकी सेहत बिल्कुल स्टेबल नहीं है। इस बढ़ते बुढ़ापे में भूख मारकर बेहिसाब श्रम करने की वजह से इनका शरीर पूर्णतया थक चुका है, इसलिए इन्हें बीमारी ने अपने चपेटे में ले लिया है। उसी पल छिन्न शारदा बेहोशी से बाहर आकर रोते बिलखते हुए ब्रिज से सारी वारदात साझा करती है। तभी ब्रिज की तीनों बेटियां वहां दस्तक देती हैं। डैडी आप यहाँ? मत कहो मुझे अपना डैडी। मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि मेरी बेटियां अपनी सास पर इस कदर कहर ढाएंगी। अरे क्या खोट रह गई थी इस पिता की परवरिश में। जिस सास ने तुम तीनों बहू से अपने बेटे को साझा किया, तुमने उसी सास पर सैकड़ों सितम सताव बरसाए। अरे कुछ नहीं तो अपनी बूढ़ी सास की उम्र का तो लिहाज रखती। पिता की फटकार तीनों बहुओं को बेतहाशा शर्मसार कर देती है। तीनों बहुएं रोते बिलखते हुए शारदा के पाँव में गिरते हुए बोलती हैं, सासू माँ, हमने जो किया वो माफी के लायक नहीं है, मगर हो सके तो अपनी बेबाक बहू को माफ कर दीजिए। हाँ सासू माँ, हमें एक मौका दे दीजिए ताकि हम अपनी भूल को सुधार सकें। माँ जी, हम बहुओं ने आपके ऊपर सैकड़ों अत्याचार किए हैं। आप हमको जो भी कहना चाहे, दुराचारी अहंकारी कह दीजिए, मगर हमें माफ कर दीजिए, वरना पिताजी हम बहुओं से नाता तोड़ देंगे। बस करो बहुओं, मैं तुम्हें ऐसे रोते बिलखते देख नहीं सकती। अरे बहुएं ससुराल की लक्ष्मी होती हैं, वो ससुराल की बहार बनकर आती हैं। तुम्हें दुखी देखकर मेरा कलेजा कचोट रहा है। आओ अपनी सास के गले लग जाओ। शारदा बीती बातों को भुलाकर अपनी बहुओं को माफ कर देती है। उमा की बात सुनकर वे सभी रसोई में जाकर काम करना शुरू कर देती हैं और आपस में बात करने उमा की बात सुनकर वे सभी रसोई में जाकर काम करना। कमला नाम की एक बूढ़ी औरत थी जो अपने बेटे अमन और गोरी चिट्टी बहू कविता के साथ रहती थी। दोनों की शादी को 4 साल हो गए थे, लेकिन अभी तक कविता ने अपनी सास को दादी बनने की खुशी नहीं दी थी। इस बात की कुलबुलाहट में कमला अक्सर अपनी बहू को ताना कसा करती थी। ऐसे ही दोपहर के समय जब पड़ोसन शारदा अपनी पोती सलोनी को खिला रही थी, तब वह बोलती है, आले 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 मेरी पोती, मेरी सोन चिड़ैया कैसे दादी की गोद में खेल रही है। देख कमला कैसे जीभ निकाल रही है। ये इसे लेगी गोद में? ऐसा कर, ले ही ले, आखिर तुझे भी तो पोता पोती खिलाने का मन करता होगा, पर शायद तेरे भाग्य में ये खुशी है ही नहीं। पता नहीं कब तेरी बहू तुझे सुख के दिन दिखाएगी। कभी तो बिना नमक मिर्च की बात किया कर शारदा, दिन खराब कर दिया। जब देखो तू मुझे बांझ बहू की याद दिला देती है। मैं तो सिर्फ कहती हूँ, वो तो तेरी 24 घंटे आंखों के सामने भटकती है। अरे कुछ कहती क्यों नहीं उससे? अरे कितना कहूँ, अब एक ही शब्द बोलती रहती है। माँ जी कोशिश कर रहे हैं, भगवान की मर्जी होगी तो हो जाएगा, अलाना फलाना धमाका। या तो तेरी किस्मत फूटी है या तेरे बेटे की, जो तुझे कविता जैसी बांझ बहू पाई है। अरे 4 साल में 2 बच्चे हो जाते हैं और उसने एक नहीं दिया। अरे तो क्या, तेरी बातों से मेरी बहू को बच्चा हो जाएगा? तेरे पास सुनने के लिए नहीं बैठती हूँ, जा रही हूँ मैं। अच्छा जा ही रही है तो एक बात सुनती जा। ऐसा कर, अपने बेटे की दूसरी शादी करा दे, जिससे तू भी खुश, तेरा बेटा भी। शारदा की बात सुन शालू अपने घर में चली जाती है और आग बबूला होकर कविता को कहती है, अरे ओ मरजानी कमबख्त बांझ कहीं की, जरा सामने आ। बाहर वालों की बात सुनकर मेरे कानों से खून निकल रहे हैं। आखिर तू कब मुझे दादी बनाएगी? मुझे तारीख लिख कर दे दे। क्या चाहती है? पूरी जिंदगी पोता पोती के इंतजार में निकाल दूं और तुझे अपने सर पर चढ़ा कर रखूं? माँ जी, आप अचानक से इतना भड़क क्यों रही हैं? क्या बोला तूने? अब भड़कूं भी नहीं मैं तुझ पर। माँ जी, बच्चे करना इतना आसान नहीं होता।
जो आप इस तरह से कह रही हैं? मैं खुद परेशान हूँ। आपके ताने के साथ मुझे मेरे अंदर की कमी ही खा जाती है। दिन रात परेशान रहती हूँ और मेरा दिल भी चाहता है कि मैं माँ बनूं, पर क्या करूँ, मजबूर हूँ। शारदा सही कह रही थी। ठीक है, फिर अगर तुझसे ये सब नहीं हो रहा तो मैं ही अपने बेटे की दूसरी शादी कर देती हूँ। कम से कम वो तो मुझे इस चीज का सुख देगी। माँ जी, आप कैसी बातें कर रही हैं? मेरे होते हुए आप दूसरी शादी अमन जी की? हाँ, अब मेरे पास यही एक चारा बचा है। कमला की कड़वी बात सुनकर कविता अंदर से टूट जाती है। वहीं वह अगले दिन अपने बेटे के लिए एक अच्छी बेहतर लड़की को खोजती है, पर कोई भी माँ बाप अपनी बेटी को उसके बेटे से दूसरी शादी कराना नहीं चाहता था। तभी एक पंडित कमला के पास आकर विद्या नाम की नाबालिग लड़की का रिश्ता लाते हैं, जिसके गरीब माँ बाप कमले के बेटे से शादी करने के लिए तैयार हो जाते हैं। कमला भी बाल विवाह करने के लिए कविता की सौतन लाने को तैयार थी। शाम को कमला अपने बेटे अमन से कहती है, माँ, आप ये क्या कर रही हैं? मैं कविता से बहुत प्यार करता हूँ, दूसरी शादी कैसे करूँगा? देख बेटा, मैं तुझसे प्यार करती हूँ, तेरी बात समझ रही हूँ, लेकिन मुझे भी इस घर का चिराग चाहिए। एक बार बच्चा आ जाएगा तो इस घर में सब नॉर्मल हो जाएगा। अपनी माँ की इतनी सी बात मान ले बेटा, तुझे अपनी माँ के आंसू दिखाई नहीं देते? ठीक है माँ, मैं शादी के लिए तैयार हूँ। इस तरह अगले हफ्ते ही उन दोनों की धूमधाम से शादी हो जाती है, जहाँ 15 साल की विद्या का गृह प्रवेश खुद कविता रो कर करती है। हे भगवान, ये दिन क्यों दिखाया आपने मुझे? ना तो माँ जी ने इस छोटी सी बच्ची का लिहाज रखा, ना ही मेरा। माँ जी को बच्चा इतना अजीज हो गया कि उन्होंने 3 जिंदगियों के साथ खिलवाड़ कर दिया। अंदर आ जाओ। क्यों कविता, जलन तो नहीं हो रही ना? जा इन दोनों को इनका कमरा दिखा दे। स्थिति डगमगाए हुए थी। अमन और कविता एक दूसरे के लिए रो रहे थे। साथ ही मासूम विद्या को कुछ और ही सामना करना पड़ रहा था, जो वह जानती भी नहीं थी। सास की बात सुनकर कविता उनके कमरे में उन्हें छोड़ देती है, फिर अपने कमरे में पिलो से लिपट लिपट कर बहुत रोती है। कैसी अभागन हूँ मैं, जो अपने पति की दूसरी पत्नी को अपने कमरे में ही उनके साथ अकेला छोड़ आई। क्यों भगवान, मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हो? क्या आपने मेरी किस्मत काली स्याही से लिखी है? अगले दिन कमला अपनी नई बहू को कहती है, अच्छा बहू देख, घर के काम तो ये संभाल लेगी, तुझे इतना आता भी नहीं होगा, तो तू ऐसा कर, तू अमन के साथ घूमने चली जा। अमन बेटा, ये ले, मैंने तुम्हारे लिए 15 दिन का शिमला घूमने का प्लान बनाया है, जाओ मजे करना। पर माँ, अमन जाकर वक्त बिता बहू के साथ। माँ जी, क्या आप और दीदी हमारे साथ नहीं चलेंगी? सब साथ में चलते एक साथ वक्त बिताएंगे। अरे ओ बेअक्ल, शादी हो गई है, बड़ी हो जा। मानती हूँ बाल विवाह हुआ है, पर ये नहीं कि तू बालक की तरह रहेगी। अमन, इसे तू समझा लेना, आज से मैं पोते की माला की नाम जपूंगी। चलते हैं। माँ और कविता, तुम अपना ख्याल रखना, ठीक है? ये कहकर अमन विद्या को लेकर चला जाता है। इसी बीच कविता खुद से झुलसती है। 15 दिन में अमन उसके साथ घूम कर आ जाता है। धीरे धीरे विद्या घर के काम करती है और कमला हमेशा उससे खुश रहती है, मगर कविता पर हमेशा अत्याचार करती थी। 1 साल बीत जाता है। एक दिन विद्या का जी बहुत खराब होता है और उल्टी करने पर पता चलता है कि विद्या गर्भवती है। इस खुशी से कमला खुश होकर थाली बजाते हुए कहती है, अरे बहू, ये तो तूने मुझे बहुत अच्छी खुशखबरी दी है, अब तो मैं दादी बनने वाली हूँ। ओए होए, देखा कविता, जो तू नहीं कर पाई वह मेरी विद्या बहू ने कर दिया। मैं खुश हूँ माँ जी, लेकिन अभी उसका स्वस्थ माँ बनने के लिए योग्य नहीं है। ये बात आप भी जानती हैं, फिर भी आप उस लड़की के साथ ये सब कर रही हो। अपना मुंह बंद कर। आई मुझे सही गलत का पाठ सिखाने वाली। हर लड़की का शरीर तेरे जैसा नहीं होता है। माँ जी, मुझे चक्कर आ रहे हैं। अरे ऐसे टाइम में चक्कर आते ही हैं। चल डॉक्टर के पास ले चलती हूँ मैं तुझे। इस तरह से कमला विद्या को डॉक्टर के पास ले जाती है, जिसके बाद वह उसका ख्याल रखती है। उसे अपने हाथ से हलवा, जूस, मेवे, तरह तरह की चीजें देती है, लाड करती है। उसकी सेवा करते हुए पूरे 9 महीने बीत जाते हैं। विद्या कुर्सी पर बैठकर सेब खा रही थी कि अचानक उसे उसके पेट में दर्द उठता है। माँ जी, कविता दीदी, अमन, मेरे पेट में बहुत जोर का दर्द हो रहा है, जल्दी आइए। ये कहते ही विद्या जमीन पर गिर पड़ती है। तभी कविता उसे देख लेती है और तीनों मिलकर उसे हॉस्पिटल ले जाते हैं, जहां डॉक्टर उसे ओटी में ले जाते हैं। कुछ देर बाद विद्या एक प्यारे से बेटे को जन्म देती है और उसे छोड़कर चली जाती है। तभी डॉक्टर बाहर आता है। डॉक्टर, मेरी वाइफ कैसी है?
आई एम सॉरी, बट आपकी वाइफ की हालत डिलीवरी के लिए बहुत नाजुक थी। उन्हें शायद कंसीव करने के लिए मना भी किया गया था, फिर भी आप लोगों ने रिस्क लिया, जिसकी वजह से बच्चा सेफ है, मगर आपकी वाइफ। डॉक्टर, ऐसा मत कहिए, मेरी बहू को कुछ नहीं हो सकता। माताजी, संभालिए खुद को। देख लिया माँ जी, आपकी वजह से उस मासूम बच्ची, जिसे इन सब का ज्यादा ज्ञान भी नहीं था, आपकी वजह से उसे अपनी जान गंवानी पड़ी। डॉक्टर ने मना किया था, उसके बावजूद भी आपने ये सब किया। आपने उस मासूम की जान ले ली माँ जी। उस छोटे से बच्चे को अपनी माँ से अलग होना पड़ा, सिर्फ आपके कारण। माँ, डॉक्टर के मना करने के बावजूद भी आपने विद्या से प्रेगनेंसी कराई। क्यों क्यों माँ, क्यों? हाँ, ये सब पता होने के बावजूद भी मैंने किया, क्योंकि मुझे बच्चा चाहिए था। मैं तेरी तीसरी शादी तो नहीं करा सकती थी ना, पर मैं ये नहीं जानती थी कि विद्या बहू को हमसे दूर होना पड़ जाएगा। मुझे माफ कर दे बेटा, मुझे माफ कर दे कविता बहू। माँ, मुझे आपसे ये उम्मीद नहीं थी। माफ कर दे बेटा, बच्चे के लालच में इतनी अंधी हो गई कि मैंने दूसरी शादी करा दी। तुम तीनों की जिंदगी खराब कर दी, मुझे माफ कर दो। अब कुछ बदल नहीं सकता माँ जी, लेकिन आपको पछताने का मौका दे रहे हैं हम दोनों। कविता की बात सुनकर कमला को अपनी गलतियों का पछतावा हो जाता है। साथ ही कविता उस बच्चे को माँ का प्यार देती है, जिसके बाद सब खुशी खुशी रहने लगते हैं। एक पति पत्नी राजस्थान से एक शहर की तरफ चलते आ रहे थे। वो चलते हुए आपस में बात करते हैं। हे रज्जो, जे शहर तो बड़ो है, इतनी बड़ी इमारत है, यहाँ घणो चोखो लागे मन्ने तो। जे बात तो आपने सही बोली है, लेकिन मारे यो समझ को नहीं आ रही, ये लोग इन बड़ी इमारतों में कैसे रहते हैं। अरे जे शहर के लोग सारे काम करे हैं, अब हमें भी यहाँ कोई अपनो अच्छो सा काम ढूंढने पड़ेगो। लेकिन आप मन ने यो बताओ, जे शहर में हम के काम करेंगे। अरे थारो मर्द लाजवाब से, तन्ने चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। हम आज अपने लिए कोई ना कोई काम ढूंढ ही लेंगे। रज्जो और मान सिंह दोनों शहर में यहाँ से वहाँ घूमते रहते हैं, लेकिन सुबह से शाम तक घूमने के बाद भी उन्हें कोई काम समझ नहीं आता। वो शहर की बड़ी बड़ी इमारतें और लोगों के ठेले देख देख कर पूरे दिन में थक जाते हैं, जिसके बाद वो दोनों चलते चलते एक दूसरे से कहते हैं, हे भगवान, मैं तो बहुत थक गया हूँ, मन ने तो भूख लाग रही है। अरे भूख तो मन ने भी लाग रही है, एक काम करो, ही बैठ जाओ और जो हम अपने राजस्थान से तंदूरी लाए थे उन्हें खा लेते हैं। जो बात भी चौकी से। मान सिंह और रज्जो दोनों एक जगह रुककर अपने राजस्थान से लाए तंदूरी आलू खाने लगते हैं। कुछ ही देर में तंदूरी आलू खाते खाते रज्जो मान सिंह से कहती है, सुबह से ये समय हो गया है शहर में घूमते घूमते, लेकिन हमें कोई भी ढंग का काम नहीं मिला। मैं तो कहती हूँ कि क्यों ना हम यूं तंदूरी आलू का ही काम शुरू कर दे। पूरे शहर में तंदूरी आलू किसी की दुकान पर नहीं थे। अरे वाह, के चोखी बात कही तूने। अरे तन्ने तो बहुत अच्छा सुझाव दिया है मेरी गुलाबो। तंदूरी आलू में हमारी लागत भी ज्यादा नहीं लगेगी, लेकिन हम तंदूरी आलू का काम करेंगे कैसे? जो बात भी ठीक है, जब भगवान ने रास्ता दिखाया है तो अब उस पर चलने का सही तरीका भी वही सिखाएगा। रज्जो और मान सिंह दोनों अपना अपना झोला उठाकर वहां से चलने लगते हैं। उनके पास कोई रहने का ठिकाना नहीं होता, जिसके चलते वो चलते चलते थोड़ी दूर पहुंच जाते हैं। तभी उनके सामने एक बहुत बूढ़ी औरत हाथ में डंडा लिए झुककर चलते हुए नजर आती है। रज्जो, मैं सोच रहा था कि क्यों ना हम इस बूढ़ी दादी से अपनी तंदूरी आलू के बारे में सलाह लें। चलो ये भी चौखी बात है, हम इन दादी सा से ही पूछ लेते हैं। मान सिंह और रज्जो दोनों उस बूढ़ी औरत के पास जाते हैं। जैसे ही वो उससे कुछ कहते हैं, उतने में ही वो बूढ़ी औरत रज्जो और मान सिंह से कहती है, कुछ खिला दो बेटा, कई दिनों से भूखी प्यासी हूँ, कुछ खाया नहीं है। अगर आज नहीं खाया तो पता नहीं भगवान को कब प्यारी हो जाऊं। एक बुढ़िया की मदद करो बेटा। अरे दादी सा, आप तो बहुत कमजोर हो और भूखी भी हो। हमारे पास आपको देने के लिए पैसे तो नहीं है, क्योंकि हम पहले से ही बहुत गरीब हैं, लेकिन हम आपको खाने के लिए कुछ दे सकते हैं। अरे रज्जो, हमारे पास जो तंदूरी आलू बचे हैं, इन दादी सा को दे दो। रज्जो अपने झोले से तंदूरी आलू निकालती है और उनके ऊपर मसाला छिड़क कर उसके ऊपर नींबू निचोड़ती है और उस बूढ़ी औरत को तंदूरी आलू दे देती है। अरे वाह, ये तो बहुत ही स्वादिष्ट है। ये तुमने कहाँ से बनाना सीखा?
अरे दादी सा, ये हमारे राजस्थान के फेमस तंदूरी आलू है। हम इसी के लिए आपसे सलाह लेना चाहते थे। आप हमारी माँ जैसी हो तो हमें अच्छा ही सुझाव दोगी। यहाँ शहर में तंदूरी आलू का काम कोई नहीं करता है और हम इस काम को करना चाहते हैं, लेकिन हमें नहीं पता कि हमें ये काम कैसे शुरू करना है। उनके इतना कहते ही बूढ़ी औरत देवी माँ में बदल जाती है, जिसे देखकर रज्जो और मान सिंह दोनों हैरान रह जाते हैं। अरे अरे, जो का देख रहा हूँ मैं, जे दादी सा तो जादूगरनी निकली। अरे बावड़े हो गए हो के? यूँ तो साक्षात देवी माँ से। प्रणाम देवी माँ। हाँ, मैं एक देवी हूँ जो लोगों की परीक्षा लेकर उनकी सहायता करती है। मैंने यहाँ कई लोगों की परीक्षा ली, लेकिन यहाँ पर रहने वाले सभी अमीर लोग मेरी ली हुई परीक्षा में असफल रहे, क्योंकि सबको पका पकाया चाहिए। कोई भी मेहनत करना नहीं चाहता और ना किसी की मदद करना चाहता है। तुम दोनों ने मेरी मदद की और मुझे खाना भी खिलाया, इसीलिए मैं तुम दोनों से प्रसन्न हूँ। अरे वाह देवी माँ, आपके दर्शन करके तो हमारे भाग्य खुल गए जी। देखो, तुमने मेरी मदद की है, इसके बदले में मैं भी तुम्हारी मदद करना चाहती हूँ। तभी देवी माँ अपने दोनों हाथ आगे करती है, जिसके बाद वो अपनी जादुई शक्तियों का इस्तेमाल करती हैं। तभी वहाँ पर एक जादुई चमकदार तंदूर प्रकट होता है, जो काफी चमक रहा होता है। ये एक जादुई तंदूर है। तुम इसमें एक तंदूरी आलू डालना, जिसके चलते इसके अंदर अपने आप तंदूरी आलू बनकर बाहर निकल आएंगे। अरे देवी माँ, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपने तो हमारी सारी परेशानी दूर कर दी। हमारे ऊपर ये मेहरबानी करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थारा ये एहसान हम कभी न भूलेंगे। तभी वहां से देवी माँ गायब हो जाती हैं, जिसके बाद रज्जो जादुई तंदूर को देखने के लिए उसके अंदर एक तंदूरी आलू डालती है, जिसके बाद देखते ही देखते उसके तंदूर से तंदूरी आलू बनकर खुद ही निकलने लगते हैं। अरे वाह, हमारी तो लॉटरी ही निकल गई। ये तो बहुत बड़ा चमत्कार है। तंदूर से तंदूरी आलू निकलने के बाद वो दोनों तंदूरी आलू को बेचना शुरू कर देते हैं। जैसे ही लोग उनके तंदूरी आलू खाते हैं, वो उनके फैन हो जाते हैं। अरे वाह, ये तंदूरी आलू तो बहुत ही स्वादिष्ट है। ऐसी चीज तो मैंने कभी नहीं खाई। ये सब तो पिज्जा, चिली पटेटो, चाउमीन, इन सब से भी बहुत स्वादिष्ट है। अरे अरे, मुझे भी तो दो जरा तंदूरी आलू, मैं भी तो देखूं इसका टेस्ट कैसा है। एक एक करके सभी लोग मानसिंह और रज्जो से तंदूरी आलू लेना शुरू कर देते हैं। कुछ ही देर में वो दोनों बहुत सारा पैसा कमा लेते हैं। अरे रज्जो, आज हमारी लॉटरी लग गई। देख, हमने कितना सारा पैसा कमा लिया। सही बात कह रहे हो आप। जहां हमारे पास 1 रुपए भी नहीं था, वहां हमने एक साथ इतना सारा पैसा कमा लिया। अरे भला उस देवी माँ का, जिसने हमारे पर इतनी बड़ी कृपा कर दी। चलो अब हम अपने लिए कोई रहने का बंदोबस्त करते हैं। दोनों बेचारे गरीब अपने लिए एक मकान ढूंढने लगते हैं, जिसके बाद उन्हें किराए का मकान मिलता है। अब रज्जो और मानसिंह किराए के मकान में रहकर तंदूरी आलू का काम शुरू कर देते हैं। वो कुछ ही दिनों में एक ठेला खरीद लेते हैं और तंदूरी आलू बेचने लगते हैं। अरे भाई साहब, आओ आओ, हमारे राजस्थान के तंदूरी आलू खाओ। ऐसे राजस्थानी तंदूरी आलू आपने कभी नहीं खाए होंगे जी। आओ भाई साहब, आओ। मानसिंह के बुलाने पर वहां बहुत लंबी भीड़ लग जाती है, जिसके बाद देखते ही देखते शहर के सभी लोग मानसिंह के राजस्थानी तंदूरी आलू खाना शुरू कर देते हैं। एक तरफ मानसिंह तंदूर से तंदूरी आलू निकालता है, तो दूसरी तरफ रज्जो एक एक करके सबका ऑर्डर उन्हें देती जाती है। हे भगवान, इतने लोगों का ऑर्डर लेते लेते मैं तो थक गई हूँ। अरे अभी से थक गई? अभी तो तन्ने बहुत मेहनत करनी है जी। तभी उनके पास कस्टमर आने लगते हैं और कहते हैं, अरे भाई साहब, आपने राजस्थान की तंदूरी आलू खिलाओगे कि नहीं? अरे हम कब से लाइन में लगे हुए हैं। अरे भाइयों, यो की बात कर दी। अब तो सबसे पहला ऑर्डर तन्ने ही मिलेगा। रज्जो फटाफट एक पत्तल में तंदूरी आलू रखती है, उसके ऊपर मसाला छिड़कती है और नींबू निचोड़ कर ग्राहकों को दे देती है, जिसे खाने के बाद सब लोग बहुत खुश होते हैं। हमारे राजस्थानी तंदूरी आलू तो पूरे शहर में फेमस हो गए हैं।
रज्जो और मानसिंह दोनों दिन भर खूब मेहनत करते हैं और एक एक करके सभी ग्राहकों को तंदूरी आलू देते हैं, जिसके बाद वो दिन भर जादुई तंदूर से बने हुए तंदूरी आलू बेचकर खूब सारा पैसा कमा लेते हैं। तभी रज्जो मानसिंह से कहती है, अरे आज तो बहुत बढ़िया कमाई हुई है। मेरी बात मानो, इस कमाई का आधा हिस्सा हम गरीब लोगों में बांट देते हैं। देवी माँ हमारे ऊपर और कृपा करेंगी। हाँ रज्जो, यो बात मारे दिमाग में भी आ रही थी। मारे साथ साथ और भी गरीब लोगों का फायदा होना चाहिए, तभी तो देवी माँ प्रसन्न होकर हमें और देगी। रज्जो और मानसिंह अपनी कमाई का आधा हिस्सा गरीब बेसहारा लोगों में बांटते हैं और आधा हिस्सा अपने पास रखते हुए कुछ ही समय में उनकी परेशानियां दूर हो जाती है। जिसके बाद मानसिंह राजस्थान से अपनी माँ और अपने बच्चों को बुला लेता है और उनके साथ शहर में खुशी खुशी रहने लगता है। अरे बस हुआ, अब तुम्हारे पापों का घड़ा भर चुका है। तुम पांचों चुड़ैलों को अब तुम्हारे किए की तुम्हें सजा मिलेगी। तुमने बहुत लोगों को परेशान किया है धरती पर, लेकिन अब मैं तुम्हें एक आखिरी मौका दे रहा हूँ। सुधर सकती हो तो सुधर जाओ, वरना तुम्हें नरक की आग में पकौड़े की तरह तल दूंगा। क्या? नरक की आग में पकोड़ों की तरह? यमराज जी ऐसा मत कीजिए। यमराज जी हमारे साथ ऐसा मत कीजिए, एक मौका तो दे दीजिए। हाँ यमराज, आप जो भी परीक्षा देंगे उसे हम पार करने की कोशिश करेंगे। हाँ यमराज जी, सिर्फ एक आखिरी मौका दे दीजिए। हाँ यमराज जी, हम वादा करते हैं, हम जरूर सुधरेंगे। ठीक है, अगर तुम पांचों चुड़ैलें सुधरना चाहती हो तो मैं तुम्हें एक आखिरी मौका देता हूँ। अगर तुम इस परीक्षा में पास हो गई तो तुम्हें स्वर्गलोक भेज दिया जाएगा। तुम्हारी परीक्षा यह है कि तुम पांचों चुड़ैलों को धरती पर जाकर बेसहारा, बेरोजगार, बेबस, अनाथ, गरीब लोगों को खाना खिलाना है। यदि ऐसा करने में तुम सभी सफल हो गई तो मैं तुम्हें स्वर्गलोक में जाने का अवसर दूंगा। और याद रहे, तुमने धरती पर किसी से ईर्ष्या, द्वंद्व, बदला ये सब नहीं करना है। नहीं नहीं यमराज, हम किसी को परेशान नहीं करेंगे, द्वंद्व करेंगे, हम अच्छे से रहेंगे। जी महाराज, एक मौका तो सबको दिया जाता है। ठीक है, जाओ, मेरी नजर तुम सब पर ही है। ऐसा कहकर यमराज उन पांचों चुड़ैलों को धरती जैसे आम लोगों की वेशभूषा में तब्दील कर देता है। तत्पश्चात पांचों चुड़ैलें गायब होकर धरती पर आ जाती हैं, जहां बहुत सारी गाड़ियां चल रही थीं। तभी एक कार नासिका के करीब से निकलती है और वो बचकर चुड़ैल कहती है, अबे ओ खजूर, कहाँ से निकाल रहा है गाड़ी को? अरे ये यहाँ नरक लोक से लैंड कर आया है तूने चुड़ैल अंबानी। क्या चाहती है, तेरे चक्कर में हम दोबारा शहीद हो जाएं? अब मुझे क्या पता था ऐसा हो जाएगा। आहा, ये कहाँ आ गए? अरे हटो ना साइड में, क्यों नहीं आ रहे हो? अगर तुम सबका हो गया हो तो अब हम गरीब अनाथ लोगों को खाना खिलाने के लिए चले, उन्हें ढूंढना भी है। हाँ चलो। तभी पांचों चुड़ैलें आगे बढ़ती हैं तो उन्हें फुटपाथ पर एक बूढ़ी औरत मिलती है, जो चुड़ैलों का साड़ी का पल्लू खींच कर कहती है, अरे बच्चों रुको, भगवान के नाम पर कुछ खाने को दे दो। 2-3 दिन से कुछ नहीं खाया है, भगवान तुम्हें खुश रखेगा, थोड़ा सा दे दो खाने को। अरे चल हट यहाँ से, पता नहीं कहाँ से भिखारी आ जाते हैं, तुझे नहीं खिलाना। हाँ हाँ, हम अपनी मर्जी के पसंदीदा लोगों को ढूंढ लेंगे, तब उन्हें खिलाएंगे खाना। अरे बेटा ऐसा मत करो, मैं बुढ़िया सी कल रहूं ना रहूं, तुम इतनी मदद तो कर ही सकते हो। एक बार बोल दिया ना मैंने आपको, हमें आपको नहीं खिलाना, तो जाइए यहाँ से। आई थिंक गाइस, तुम सब गलत कर रहे हो। जानते हो ना यमराज ने हमें क्या क्या कहा है कि हमें बूढ़े बेचारे बेसहारा लोगों की मदद करके खाना खिलाना है। तो क्या हुआ, तुम्हारा यमराज ना हो गया, कहीं का युवराज हो गया। अरे जाने दो, गोली नहीं मार देगा हमें, चलो आगे बढ़कर किसी को खाना खिलाते हैं। यार मेरी बात मान ले। बेटा ऐसा तुम मत जाओ, कुछ तो खाने को दे दो। अबे चलना, ये तो बड़बड़ाती रहेगी। ये कहते ही वो सारी चुड़ैलें आगे जाती हैं कि वो बुढ़िया फिर से उनके पास आ जाती है और अचानक से वो यमराज में बदल जाती है और यमराज उन्हें नरक लोक में फिर ले आता है और कहता है, मुझे पता था कि तुम पांचों चुड़ैलें सुधरने वालों में से नहीं हो और मैंने तुम्हें आखिरी चेतावनी दी थी। तुमने उस बेसहारा बेचारी बुढ़िया की मदद नहीं की और बाकी भूखे बेचारों की मदद तुम कैसे करोगे? इसलिए मैं तुम्हारी परीक्षा लेने आ गया और तुम तो अपनी पहली परीक्षा में ही फेल हो गई हो।
कहा था ना, तुम्हारे पास सिर्फ एक ही मौका होगा और वो भी तुमने गवा दिया। ये ज्वालामुखी का समंदर देख रही हो, यहाँ तुम्हें फेंक दिया जाएगा। नहीं यमराज जी, आप हमारे साथ ऐसा मत कीजिए। हम एक और मौका दे दीजिए। हमें नहीं पता था कि वो आप ही हैं। ये नरक की आग का ज्वालामुखी समुद्र, अगर हम पांचों चुड़ैलें इसमें चली गई तो हमारे तो शरीर का बुलबुला बनकर उड़ जाएगा और किसी को पता भी नहीं चलेगा। नहीं यमराज, हमें बस एक और आखिरी मौका दे दीजिए। हम वादा करते हैं ऐसा दोबारा नहीं करेंगे। अच्छे से सबकी सेवा करेंगे धरती पर जाकर। हाँ यमराज जी, एक और मौका दे दीजिए बस। ठीक है, ये आखिरी है। अगर तुमने फिर से ऐसा कुछ किया तो मौका देना तो दूर, नरक लोक में बड़े से कढ़ाई में तुम्हारे पकौड़े तलवा दूंगा। नहीं यमराज जी, हम ऐसा कुछ नहीं करेंगे। ऐसा कहकर पांचों चुड़ैलें वहां से अपने इंसानी रूप में आ जाती हैं और कहती हैं, देखो ये हमारा आखिरी मौका है स्वर्गलोक में जाने का और गलती की कोई गुंजाइश नहीं है, इसलिए सबको मेहनत से काम करना होगा। ऋषिका, कनिष्का, तुम दोनों मंडी से ढेर सारी सब्जी ले आओ और अंबानी, नासिका, तुम बड़े बड़े बर्तन ले आओ खाना बनाने के लिए, और मैं लोगों को भंडारा खाने का निमंत्रण देती हूँ। ठीक है, हम सबको ध्यान से काम करना होगा, चलो। ऐसा कहकर पांचों चुड़ैलें मिलकर काम करती हैं। 2 चुड़ैलें सब्जियां काटती हैं और 3 चुड़ैलें खाना बनाती हैं। कुछ देर बाद उनका खाना बनकर तैयार हो जाता है तो वो छोटे छोटे डिब्बों में खाने को पैक कर देती हैं और भंडारा करते हुए लाइन में लगे सभी व्यक्ति को खाना वितरण करती हैं। आइए आइए, सभी लोग इस भंडारे को ग्रहण कीजिए। किसी अच्छे उपलक्ष्य स्वरूप आपको बांटा जा रहा है। ये लो भैया, माता जी आप भी लीजिए। इस तरह पांचों चुड़ैलें भूखे, बेसहारा, गरीब, अनाथ लोगों को खाना खिला देती हैं और बचे हुए खाना वो फुटपाथ पर बैठे लोग या मंदिर के किनारे बैठे हुए लोगों को दे देते हैं। फिर घर घर जाकर दैनिक काम करने लगते हैं। वहीं उन्हें 2 बूढ़े दंपति असहाय अवस्था में मिलते हैं। आप कैसे हो? आपने खाना खाया या नहीं? और आपका घर तो बहुत फैला पड़ा है, क्या यहाँ कोई नहीं है? नहीं बेटा, हम दोनों का ख्याल रखने के लिए यहाँ कोई भी नहीं है जो घर को संभाले। इसमें सारा टूटे फूटे बर्तन ऐसे ही बिखरा पड़ा है। खाना भी कैसे बनाया खाया जाए, हाथ पाँव में चोट लगी है तो होता ही नहीं है। अम्मा, बाबा, आपको फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है, हम हैं ना। ये दोनों खाना खाइए और कंशिका, अंबानी, वृषिका, राधिका वो मिलकर आपके घर को रोशन कर देंगी। ऐसा कहकर नासिका बाबा को अपने हाथ से खाना खिला देती है और चारों चुड़ैल मिलकर के साफ सफाई करके टूटे बर्तन हटाकर नए बर्तन रख देती हैं। उन दोनों को व्हील चेयर दे देते हैं। कुछ देर बाद उनका घर चमक रहा होता है, जिसे देखकर वो बूढ़ी अम्मा बाबा कहते हैं, अरे बेटा, तुमने तो हमारा घर चमका दिया, बहुत अच्छा कर दिया है। हाँ बच्चों, भगवान तुम्हें खुश रखे, तुम्हें जो चाहिए वो मिले। बड़े नेक दिल की बच्चियां हो। लाइए, आपके पाँव पर मरहम लगाकर पट्टी कर देती हूँ। अंबानी चुड़ैल ऐसा कह दोनों बूढ़े दंपति के पाँव में मरहम पट्टी कर देती है। अच्छा भाग्य दीजिए, हमें जाना होगा। यहाँ से आने के बाद पांचों चुड़ैलें गरीब, बेसहारा, अनाथ लोगों को खाना खिलाती हैं। जिनके पास घर नहीं होता उन्हें वृद्धाश्रम और अनाथालय में छोड़ आते हैं। बच्चों को नहलाकर खाना खिलाते हैं, बूढ़े लोगों की सेवा करते हैं और जिन लोगों के चोट लगी होती है उनकी मरहम पट्टी भी कर दिया करते थे। पांचों चुड़ैलें 3 महीने तक इसी तरह लोगों की मदद करके परिश्रम करती हैं और उनका ये सुधार देखकर यमराज उन्हें वापस यमलोक में बुला लेता है और कहता है, आखिर मैंने जो सोचा था वही हुआ। तुम लोगों ने बहुत अच्छे से गरीब, बेसहारा, अनाथ लोगों की मदद करके उन्हें खाना खिलाया, अच्छे से सेवा की। मुझे यकीन नहीं था कि तुम पांचों चुड़ैलें सच में सुधर पाओगी, लेकिन कोशिश की जाए तो क्या नहीं हो सकता। इसलिए मैंने फैसला किया है कि तुम पांचों चुड़ैलें स्वर्गलोक पधारोगी। क्या ये सच? ये बल्ले बल्ले, शावा शावा। आखिर हमने कर दिखाया। फाइनली अब हम स्वर्गलोक के दर्शन कर पाएंगी। शुक्रिया यमराज जी, हमें एक मौका देने के लिए। ये मुझे तो यकीन नहीं हो रहा कि अब हम स्वर्गलोक जाने वाले हैं। बच गए हम उस ज्वालामुखी के समंदर की आग में जाने से।
इस तरह यमराज की 5 चुड़ैलें सुधर जाती हैं और स्वर्ग लोक की ओर प्रस्थान करती हैं।